कृष्णा। आज अध्याय 2 फर्स्ट श्लोक देखेंगे। तम तथा कृपायाविष्टम् अश्रुपूर्णाहुगुलेशनं विशुद्ध्यन्दम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनग। भावार्थ, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। सेकंड श्लोक देखेंगे। कुदस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे शमु उपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनक। श्री भगवान बोले, ये अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला ही है। तीसरा श्लोक देखेंगे। किलभ्यं मायुष्मकमभार्त नैदद्यव्योय पत्यते शूत्रं हृदयबल्यं त्यक्तवोदिष्ट परंदभ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? तीसरा श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसका मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। परम तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। चौथा श्लोक देखिए। कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं स मधुसूदनग इषुपे प्रतियोत्या स्वामी भूजार्हाव अरिसूदन। अर्जुन ने बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाण से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय है। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यम् अभिगलोके हत्वार्धकामां सकु गुरुन् इहैव पूज्य भोगान् रुति प्रतीक्तान्। इसलिए इस महानुभाव गुरुजनों की नाम मारकर इसे लोक में भिक्षा की अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सेने में हुए अर्थ है काम रूप भागों की ही मांगेंगे। श्लोकाचे देखेंगे। नय सैदत्वित्मग कतरन्नो गरियो यत्वा जये में यतिवा नो जये युग यान्येव हत्वा न जिजीविषामस्ते वास्तिता प्रमुखे दाद्रादष्ट्राग। यह कभी भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि उनमें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेगा। और जिनको मारकर हम दोनों भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। सातवां श्लोक। कार्बण्य दोषो बहत स्वभाव भृचामि दिवां धर्म सम्मूढ़शेता यच्छ्रेयोस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे विस्यस्ते हंसाति मां द्वां प्रबन्धनम्। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना ना करना इन दोनों कौन सा श्रेष्ठ है। इसलिए कायरता रूप से दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चिंतक हुआ है। आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणक कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपका शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए।
आठवां श्लोक ना हि प्रभस्यं मामनुबध्यात् यच्चोगम् उच्छोसनम् इन्द्रियाणाम् अवाभूमा अश्वत्थनं मृतं राज्याशूराणाम् अभिषाधिपत्यम् क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपनी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रिय के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एवं मुक्त्वा कृषिकेशं गुडाकेश परन्दभग नायोध्यस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा दूषिणं बभूवग। संजय बोले, हे राजन, निद्रता को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भी श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 10वां श्लोक देखेंगे। दम उवाच कृषिकेशु ब्रगण इव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्दम् इदं वशग। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 10वां श्लोक खत्म हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।